दोस्तों, गुल बकाबली की कहानी पार्ट 3 आज हम लोग सुनेंगे और देखेंगे। अगर इससे पहले की कहानी आप लोग नहीं सुने हैं तो हमारे चैनल पे जा कर के आप इससे पहले की कहानी पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो चलिए आज पार्ट 3 हम लोग सुनेंगे और देखेंगे। स्वागत है आप सभी का इटर्नल ट्रूथ हिंदी में। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। अब ताजुल्मुक ने एक फकीर का भेष धारण कर लिया और परमेश्वर का ध्यान करते करते कई दिन तक लगातार बिना रुके चलने के बाद वह एक स्थान पर जा पहुंचा, जहां पर ऐसा अंधेरा था कि वहां रात और दिन में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा था। तब वह अपने हृदय को दृढ़ करके कहने लगा, हे परमेश्वर, पहली बार में ही इतना दुख और कलेश हुआ है। अभी तो पता नहीं कितना रास्ता पड़ा है। फिर उसने सोचा कि जो परमेश्वर की इच्छा होगी वही होगा। कहावत है कि मोती निकालने वाले को घड़ियालों से डरे तो काहे को मोती उसको हासिल हो। यह विचार मन में आते ही वह आगे की ओर बढ़ चला। मार्ग में कहीं कोई कांटा लग जाता तो वह अपने परमेश्वर को याद करता। चलते चलते वह एक बहुत बड़े भयानक जंगल में जा पहुंचा। उसने देखा कि उस जंगल में चारों ओर अजदहे मुंह खोले खड़े हैं। भूख के मारे राजपुत्र का बुरा हाल था। वह भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा। झाड़ियों और कांटों में उलझकर उसका शरीर लहूलुहान हो गया। शरीर में जगह जगह खून बह रहा था। फूलों के समान सुंदर शरीर बबूल के कांटों से छिद गया था। परंतु राजपुत्र बड़े बड़े दुख सहकर उस जंगल से निकल आया और परमेश्वर की महिमा का धन्यवाद दिया। फिर वह आगे बढ़ चला। आगे जाकर उसे एक भारी भरकम देव नजर आया। वह समझा कि वह कोई बड़ा सा पर्वत है। जब वह उसके निकट पहुंचा तो वह पृथ्वी से लेकर आकाश तक लंबा हो गया। राजपुत्र उसे देखकर बहुत डर गया। इधर यह देख देव प्रसन्न होकर बादल के समान गरजकर बोला, हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद, तूने मुझे घर बैठे ही मेरा भोजन पहुंचा दिया। यह कहकर उस देव ने राजपुत्र से कहा, क्या तुमको नगर में कोई दुख था जो तू अपनी युवा अवस्था को खोने के लिए काल के मुंह में चला आया? राजपुत्र डर से कांपने लगा। उसके मुख का रंग बदल गया। उसने डरते डरते देव से कहा, देव, तू मेरा हाल क्या पूछता है? इस पृथ्वी पर कितने दिन जीना है? अगर मुझे अपने प्राणों से प्यार होता तो मैं क्यों मौत के मुंह में आता? अब मैं जीना नहीं चाहता। यह जीवन अब मुझे दुख देता है, क्योंकि एक एक पल मुझ पर एक एक साल के बराबर बीतता है। अगर आप मुझे मार डालो तो मुझे इस दुख से छुटकारा मिल जाएगा। देव को उसकी बात सुनकर उस पर बड़ी दया आई। उसने राजपुत्र से कहा, हे मनुष्य, मैं तुझे कोई दुख नहीं दूंगा, बल्कि जहाँ तक हो सकेगा मैं तेरी सहायता करूंगा। जिस मकसद को पूरा करने के लिए तू यहाँ पर आया है उसमें मैं तेरी सहायता करूंगा। ऐसा सुनकर राजकुमार उससे मीठी मीठी बातें करके उसके हृदय में इस तरह समा गया जैसे कि सोने में सुहागा मिलता है। एक रात देव ने ताजुल्मुक से कहा, तेरा आहार क्या है? तू खाता क्या है? ताजुल्मुक ने कहा कि मनुष्य का आहार तो घृत, शर्करा, मैदा आदि पदार्थ होता है। इतना सुनते ही देव घृत, शर्करा और मैदे से लदे हुए ऊंट उठा लाया और राजपुत्र से कहा कि वह अपना भोजन कर ले। इस प्रकार राजपुत्र रोजाना कच्ची और पकी जैसी भी बनती वैसी ही रसोई बनाकर खाने लगा। एक दिन राजपुत्र ने कई मन मेवा लेकर उसमें घृत और शर्करा मिलाकर पत्थर की चट्टानों पर अपने हाथ और पांवों से उसे खूब मला और सूखी लकड़ियां लेकर आग जलाकर उसकी कढ़ी बनाई। देव ने यह देखकर राजपुत्र से कहा कि तूने क्यों अपना शरीर को इतना कष्ट दिया? तब राजकुमार ने उससे कहा, यह सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। तुम भी इसमें से कुछ खाकर देखो और मनुष्य के भोजन का स्वाद चखो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पार्ट 4 देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले।